दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एस फॉर स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का जो 10 हिंदी का पेपर जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हुआ, वही प्रश्न आएंगे जो हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ घंटी दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके दो खंडों में पेपर होंगे, एक खंड आ में और एक खंड बा में, जो कि आपका 70% का होगा। खंड आ पेपर होगा आपका 20 नंबर का, और जो खंड बा में होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। आपका समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे, और 1 घंटा आपका OMR शीट के लिए होगा, जो कि आपके 20 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके OMR शीट पे होंगे। OMR शीट किस तरह की होगी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये OMR शीट होंगी जिसके 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प आपका सही होगा, और आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन से वो क्या कहते हैं, बॉल पेन से कलर करना है। तो अब आप चलते हैं अपने पेपर में। प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ, जो आपके 20 नंबर का है। प्रश्न नंबर 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? मैं आपको केवल प्रश्न बताऊंगा, और आपको आंसर तो आपके टीचरों ने आपको पहले बता दिए होंगे। ठीक है। हाँ, प्रश्न नंबर 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आपको पता होगा। ऑप्शन ए है भारतेंद्र युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्ल युग, ऑप्शन डी शुक्लांतर युग। ऐसे ही ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो आपका ऑप्शन है निबंध, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है कहानी। तो आपको एक प्रश्न आप बाकी 3 गलत होंगे और एक आपका सही होगा। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब पेपर होगा, फिर 1 घंटे बाद आपका थ्योरी का पेपर, जो कि आपका पूर्णांक 50 का, जो खंड बा में मिलेगा। तो हाँ, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो कि आपका गद्यांश है, यह है कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। हम समाज में भिन्नता देकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में हो नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हैं। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चिंत का साथ ढूंढता है, निर्मल वही का धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य मुँह का ताकता था। नीति विरासत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल को देखता था। तो ये आपका गद्यांश है। इसका प्रश्न है, आपके जो 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो प्रदत्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। इस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपकी गद्यांश है, जिसमें आपका रेखा जो खिंच रही है ये वाली, यहाँ तक, आपको यहाँ तक का इसकी व्याख्या करना है। और तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, उसका आंसर लिखना है। इस गद्यांश में जो लेखक ने कहा है, उसकी भिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित लोग क्यों होते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। और इसी को
अथवा करके एक और प्रश्न दिया गया है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फिर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। ये आपका पद्यांश है, गद्यांश है। इसमें भी आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। एक इसका संदर्भ लिखना है और दूसरा गद्यांश रेखांचित भाव का स्पष्ट करना, मतलब कि आपके जो रेखांचित खिंची हुई है, ये परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना असहाय, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रहा जाए, यहाँ तक आपको उसका अर्थ लिखना है। और तीसरा प्रश्न पूछा गया इसी में, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ममता जो कि इसकी लेखक है, ममता के द्वारा इस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। अगला प्रश्न जो कि आपके पद्यांश में है, जो कि आपका 6 नंबर का है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो पद्यांश आपका क्या है, चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपा पग गिर लय है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पुनः बोले, रख चले सिर छत्र छाई धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। ये आपका श्लोक दिया गया है। इसमें आपको पद्यांश, जो कि इसमें भी आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न क्या हैं, उपयुक्त पद्यांश को संदर्भ लिखना है, मतलब ये जो पद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, रेखांचित व्याख्या कीजिए, यानी कि जो रेखा खिंची हुई है आपकी, उसी का आपको व्याख्या करनी है। और प्रयुक्त में मिले अलंकार को ढूंढना, मतलब इस पंक्ति में जो कौन सा अलंकार है वो लिखना है। और इसी का दूसरा है जो आपको इन दोनों में से एक ही करना है। दूसरा क्या है, सुन सुंदर बैन सुधार साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करे नैन तिह, समझाऊं को मुस्काई चली, तुलसी तिह अवसर से ही रावै, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मनु मंजुल कुंज कली। यह पद्यांश दिया गया है। इसमें भी आपको 3 पद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको। दूसरा कि रेखांचित व्याख्या करनी है, जो कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, विगसी मन मंजिल कंज कली। इस रेखांचित केवल इसी की आपको अर्थ लिखना है। और तीसरा प्रश्न है, अनुराग तड़ाग तथा मन मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है, ये आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर तीसरा जो कि आपका 5 नंबर का है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो आपके गद्यांश संस्कृत में दिया गया है उसमें संदर्भ और सहित एक हिंदी में अनुवाद भी करना है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है, संस्कृत भाषाच्य केंद्र स्थलम अस्ति, इत एवं संस्कृत बाणम्पस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्तुत है। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम करोत्, सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्, यत् तेन उपनिषादम अनुवादः पारसी भाषायां करात्। इस गद्यांश को आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। इसी का दूसरा जो कि इन दोनों में से एक ही करना है। ठीक है। अब ऐसे ही प्रश्न नंबर 4, दिए गए गंधर्व संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो आपका ऊपर पद्यांश था वैसे ही ऊपर गद्यांश था, वैसे ही आपका एक नीचे पद्यांश है, उनका भी हिंदी में संस्कृत में अनुवाद हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ भी लिखना है।
अगला प्रश्न नंबर 5, अपने खंड काव्य को आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, जो कि आपका 3 नंबर का है। इसमें आपको खंड काव्य पूछे गए हैं, जो कि आपके खंड काव्य 8-9 हैं। इनमें से किसी एक को आपको करना है। जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। उसी का दूसरा मुक्ति दूत खंड काव्य में चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। ये आपको पहला करना है, पहले के दोनों ऐसे ही इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपके 3 लेखक दिए गए हैं। प्रथम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे जयशंकर प्रसाद, तीसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उन्हीं की एक रचना का उल्लेख करना है। ऐसे ही आपके 3 कवि दिए गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास। इनमें किसी का एक का जीवन परिचय और उस एक प्रमुख कृति का रचना करनी है, मतलब उनकी रचना के बारे में लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंष्टक कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब ये पूछ रहा है कि अपनी कोई जो पाठ्य पुस्तक यानी जो हिंदी की किताब में जो कि आपका कोई श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना हो वो लिखने को कहा रहा है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने। ये कोई 4 प्रश्न दिए गए हैं संस्कृत में, उन्हीं के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संस्कृति मूल किम अस्ति। प्रश्न नंबर 2, पुरराज कह आसीत। प्रश्न नंबर 3, चंद्रशेखर कह आसीत। प्रश्न चौथा है, वीर कैन पूजते। इन चारों में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। और निम्नलिखित में प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। आपके 4 निबंध हैं, उनमें से किसी एक पर निबंध लिखने को कहा है। एक पहला पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा आतंकवाद कारण का निवारण, तीसरा जनसंख्या लाभ हानि और चौथा है नारी सशक्तिकरण। इनमें से किसी एक का निबंध लिखना है आपको। तो ये था हमारा हिंदी का पेपर जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला है। सेम टू सेम यही प्रश्न आएंगे आपके लिए। तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ साथ घंटी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और एक बात, कल आपको हम विज्ञान का हाई स्कूल का पेपर लेके आएंगे जो यूपी बोर्ड का होगा। धन्यवाद।